आराध्य के चरणों में सबक्ति वंदन। जैस के प्रेसिडेंट नरेंद्र जी भंडारी और सभी समस्त प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स, आज हम चर्चा करेंगे सन्मति तर्क प्रकरण का। जो पहली क्लास थी, पहली कक्षा थी, उसमें हमने चर्चा की थी कि सन्मति तर्क प्रकरण के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया और उसके बाद उसके रचनाकार आचार्य सिद्ध सेन के व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और किस प्रकार आचार्य सिद्ध सेन ने जैन साहित्याकाश में अनेक दार्शनिक ग्रंथ लिखे। सन्मति तर्क प्रकरण, द्वात्रिंशिका, न्यायावतार आदि ग्रंथ लिखे, उसकी संक्षिप्त में हमने चर्चा की थी। और साथ ही मंगलाचरण का किसी भी ग्रंथ की रचना के प्रारंभ में क्या महत्व है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत्य मंगल की चर्चा की। और उसी संदर्भ में मंगलाचरण के जो 3 प्रकार है, नमस्कारात्मक मंगल, वस्तु निर्देशात्मक मंगल और आशीर्वादात्मक मंगल, इसकी भी हमने चर्चा की। और साथ में ही सन्मति तर्क प्रकरण के मंगलाचरण के साथ हमने 2 गाथाओं का भी विस्तार से वर्णन किया। आज हम चर्चा करेंगे सन्मति तर्क प्रकरण ग्रंथ जो मूल अनेकांत, न्यायवाद और स्याद्वाद को व्याख्याहित करता है, उस पर प्रकाश डालता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर का विषय है, अनेकांत की जो आधारशिला है वह है न्यायवाद। हम उस जैन दर्शन के अद्भुत सिद्धांत न्यायवाद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संपूर्ण वाणी न्याय पर आधारित है। भगवान ने आगम में ठीक ही कहा है, नत्थि जिन वयनम न्याय विहूनम। कोई भी जिन वचन, आगम का कोई भी वाक्य हम नए दृष्टि के बिना नहीं समझ सकते हैं। तो न्यायवाद को समझना, जैन दर्शन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। आज के लेक्चर के लिए एक जस्ट बर्ड आई व्यू ऑफ लेक्चर दे रही हूँ कि इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ कॉग्निशन, डेफिनेशन ऑफ नया, 3 फोल्ड डिविजन्स ऑफ नयास, डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 फोल्ड नयास। तो हम इस 4 पॉइंट्स को आज के लेक्चर में डील करेंगे। फर्स्ट, हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान करना है, बोध करना है, तो हमें उस वस्तु के साधन को जानना पड़ेगा। तो आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण न्याय अधिगम है। किसी भी वस्तु को ज्ञान करने के लिए 2 ही साधन है, प्रमाण और न्याय। अब प्रमाण किसे कहते हैं और न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण इज कंप्लीट कॉम्प्रहेंशन ऑफ द ट्रूथ। हम प्रमाण के द्वारा वस्तु की जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उसके सारे धर्म को स्वीकार करते हैं, एक साथ उसको ज्ञान करते हैं। अब न्याय में पार्शियल असेसमेंट ऑफ द ट्रूथ, वस्तु में अनंत धर्म है, उसके एक धर्म पर हमारा चिंतन, विचार, विमर्श आदि होता है। उसी एक धर्म को हम अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। अब है न्याय। न्याय किसे कहते हैं? बहुत सुंदर बताया गया है। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर सिंपल संस्कृत में परिभाषा दी है। अनिराकृते तरांशो वस्वंश ग्राह्य प्रतिपत्तुर अभिप्रायो न्याय है। अर्थात न्याय मीन्स द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द नोवर which comprehends the intended part of the entity possessed of infinite number of attributes without discarding the other parts is called न्याय। अब इस परिभाषा में 3 चीजें हैं। अनिराकृते तरांशो, अन्य वस्तु में अनंत धर्म है। अनंत धर्मों का में एक धर्म को स्वीकार करना, वस्तुवंश ग्राही, एक वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करना। और प्रतिपत्तुर अभिप्राय है, अर्थात इंटेंशन ऑफ द नोवर, ज्ञाता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। वस्तु में अनंत धर्म है, लेकिन वर्तमान में मैं एक ही उसके धर्म पर चर्चा करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे घड़ा है, तो घड़ा है, तो हम जब घड़े को देख रहे हैं तो बस हमारे ज्ञान का विषय है ये मिट्टी का घड़ा है। तो एक न्याय का एक धर्म को हम स्वीकार किया है, लेकिन अन्य में उसमें जल को धारण करने की क्षमता है, उसमें बहुत और
सारे धर्म है, लेकिन वर्तमान में हम मुख्य एक धर्म को लेते हैं और अन्य जितने भी धर्म है उनका निराकरण नहीं करते हैं, उनको गौण रूप में स्वीकार करते हैं। तो उस दृष्टि को हम नए कहते हैं। तो प्रमेय कमल मार्तंड में भी आचार्य प्रभाचंद्र ने नए को बहुत सुंदर परिभाषित किया है। नए इज द इंटेंशन ऑफ द नोवर विच कॉग्नाइजेस अ पार्ट ऑफ द रियलिटी विदाउट नेगेटिंग द कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट। यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है। इस पिक्चर में ऐसे तो फर्स्ट फोकस अपन करेंगे तो एक जो वृद्ध कपल का पिक्चर हमको सामने दिखता है, लेकिन अगर आप मार्जिन में जाएंगे तो एक यंग गर्ल और यंग बॉय दोनों का भी पिक्चर दिखाई देता है। तो हम जिस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, जिस धर्म को मुख्यता देना चाहते हैं, उस धर्म को मुख्यता देते हैं और अन्य जितने भी धर्म है उनका निराकरण न करते उसको स्वीकार करते हैं। यह नए की सबसे बड़ी विशेषता है। और आचार्य यशो विजय ने भी जैन तर्क भाषा में बहुत सुंदर परिभाषित किया नए को। नयास आर द स्पेसिफिक determinate cognitions which grasp a single aspect of the reality without denying other aspects, the reality consisting of infinite characteristics which is known through praman or holistic knowledge। यह हम चर्चा कर ही चुके हैं। वस्तु के अन्य अंशों का निराकरण न करने वाले तथा उसके एक अंश का ग्रहण करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो अनंत धर्मात्मक वस्तुओं के विवक्षित अंश का ग्रहण और शेष अंशों का निराकरण न करने वाले प्रतिपादक का अभिप्राय नए कहलाता है। तो प्रमाण का विषय क्या है? अखंड वस्तु, होलिस्टिक अप्रोच है प्रमाण। और ये जो नए है पार्शियल अप्रोच है टू अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट। इस दृष्टि से हम नए न प्रमाण है न अप्रमाण है, किंतु क्या है? प्रमाणांश है। जैसे शरीर का एक अवयव न शरीर है न अशरीर है, किंतु शरीरांश है। तो हम वस्तु के एक धर्म पर फोकस करते हैं, अन्य धर्म भी उसी समय हम उसको गौण रूप में स्वीकार करते हैं, मुख्य रूप में एक धर्म को सामने रखते हैं, दैट इज कॉल्ड नए। अब है नए के संदर्भ में अनेक प्रकार की विचारधारा आता है भेद प्रभेद के संदर्भ में कि नए के कितने प्रकार है। तो कोई 7 नए मानते हैं, ठीक है। तो अनुयोग द्वार जो जैन दर्शन का जो मूल आगम है, छेद क्या मूल आगम है, उसमें उत्तरायण 10वें कारक नंदी अनुयोग द्वार। अनुयोग द्वार संपूर्ण आगम 7 नए पर और निक्षेप पर टिका हुआ है। पूरा आगम जैसे उपासक दशांग सूत्र संपूर्ण श्रावक धर्म के बारे में, श्रावक के जो 12 व्रत है अनुव्रत के बारे में चर्चा करता है, वैसे अनुयोग द्वार में 7 नए और नए के अनंत प्रकार। क्योंकि वहां पे आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में बहुत सुंदर कहा है कि जावया वैन पया तावया हुंति नए वाया। जितने वचन के प्रकार है उतने ही नए हैं। तो कहीं 7 नए माने गए, कहीं 5 नए, कहीं 6 नए और कहीं 12 नए। इस प्रकार अनेक प्रकार की क्लासिफिकेशंस मिलते हैं। तो अनुयोग द्वार में हमें 7 नए का क्लासिफिकेशन मिलते हैं: नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं बोध। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में जो मान्य सभाष्य तत्वार्थाधिगम सूत्र है, उसमें आचार्य उमा स्वाति ने 5 नए स्वीकार किए हैं। उन्होंने नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत्र और शब्द ये 5 नए स्वीकार किए और समभिरूढ़ एवं भूत नए को उसके उपभेद स्वीकार किए। लेकिन दिगंबर आमनाय में तत्वार्थ सूत्र अकलंक आदि का उस 7 नए को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब सिद्धसेन दिवाकर है, उन्होंने सन्मति तर्क प्रकरण में 6 नए स्वीकार किए। उन्होंने कहा कि नैगम नए क्या है? भेद और अभेद दोनों को ग्रहण करता है, यूनिवर्सलिस्टिक एंड पर्टिकुलरिस्टिक दोनों व्यू पॉइंट्स को ग्रहण करता है। जबकि संग्रह और व्यवहार नए में इंडिपेंडेंट रूप से जब यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट और पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं, तो अलग से नैगम नए को मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना मौलिक चिंतन दिया कि 6 नए को मानना ही पर्याप्त है। इस अवधारणा को आगे किसी आचार्य ने आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ तक आचार्य सिद्धसेन सूरी का जो ये चिंतन था कि नए 6 ही होने चाहिए, मिनिमम नए। अब जो द्वादश नए चक्र है उसमें माइल्ड धवल ने
12 प्रकार के नए की चर्चा की। तो वहां पर भी जो 12 प्रकार के नए की चर्चा, 2 प्रकार की जो मूल नए का क्लासिफिकेशन है, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए, उस संदर्भ में इन 12 नयों को एक्सप्लेन किया गया है और वहां पर भी 7 नयों को भी एक्सप्लेन किया गया है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम अभी चर्चा करेंगे कि नए के जो 7 प्रकार सर्वमान्य है, नयगम, संग्रह, ऋजुसूत्र, व्यवहार, शब्द, समभिरूढ़ एवं, ये जो 7 नए हैं, इनको हम क्रमशः एक एक समझेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और सब इंडिपेंडेंट इनके जो भेद है, उन भेद उन सारे भेदों के विशेष लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है, उसके आधार पर इनमें हम भेद समझेंगे और एक नई दूसरे नई से किस प्रकार तरतम है, उसमें हायरार्की है, उसको भी हम जानेंगे। उससे पहले सन्मति प्रकरण की जो महत्वपूर्ण गाथा है, जो 6 नए के बारे में प्ररूपणा करती है, उसका हम ज्ञान करेंगे। तब्बट्ये नय पयड़ी शुद्धा संगह परुवना विसो पडिरूवे पुनः वयनत्थ निच्छो तस्य व्यवहारो। अब यहाँ पे बताया है कि द्रव्यास्तिक नय की शुद्ध प्रकृति संग्रह की प्ररूपणा का विषय है और पडिरूवे पुनः वयनत्थ निच्चो तस्य व्यवहारो, और उसके प्रतिकूल जो प्रत्येक वस्तु के बारे में होने वाला शब्दार्थ निश्चय है, वह संग्रह का व्यवहार है। तो यहाँ पे यह बताया गया है, आचार्य सिद्धसेन जहाँ आगम के प्रति श्रद्धावान थे, वहीं पर अपने मौलिक चिंतन को भी उन्होंने खुला वितान दिया, खुला अवकाश दिया। अब तक की परंपरा में आगम में भी द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, 3 नय स्वीकृत थे, लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने द्रव्यास्तिक नय के अंतर्गत 2 ही नय स्वीकार किए, संग्रह नय और व्यवहार नय। नैगम के अतिरिक्त बाकी के 6 में से संग्रह और व्यवहार, ये 2 द्रव्यास्तिक नय के भेद है। The fundamental nature of Dravyastik in its extreme form is what is called Sangrahanay, and in limited generalizations as regards particular things come under the head of Vyavharnay. इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य उमा स्वाति ने नैगम नय को गौण कर दिया, क्योंकि नैगम नय का विषय क्या है, भेदा भेदक ग्राही नैगम है। नैगम दृष्टिकोण भेद और अभेद दोनों नय को स्वीकार करता है, दोनों दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, लेकिन जबकि संग्रह ने केवल अभेद को स्वीकार करता है और व्यवहार ने केवल भेद प्रधान दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। तो आचार्य सिद्धसेन ने नैगम नय को अतिरिक्त नय मानकर उसको स्किप कर दिया। अब द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ये मूल नय है जो आगम परंपरा में, आगमों में हमें प्राप्त होती है। आगमकालीन जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम जाएंगे तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। अब 2 प्रकार के द्रव्य नयास आर दोस व्हिच फोकस ऑन एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पर्याय नयास आर दोस व्हिच फोकस ऑन द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। The reality according to Jainas is the synthesis of many binaries, one and many, identity and difference, particular and universal, permanence and impermanence. Out of the two poles of binary, a Naya focuses on one of the two poles and doesn't negate the other. कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ये जो 2 नय है, जैसे मैंने कह दिया, द्रव्यार्थिक नय केवल वस्तु का स्वरूप क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य, ठीक है। द्रव्य नहीं क्या है, केवल द्रव्य धर्म को स्वीकार करता है, और पर्याय नहीं क्या है, उत्पाद और विनाश दोनों धर्म को स्वीकार करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध है, दूध से दही बना, तो दही का नाश हुआ और दूध का उत्पाद हुआ, लेकिन उसमें दुग्धत्व है, दूध में भी दुग्धत्व है, दही में भी दुग्धत्व है। तो दुग्धत्व है वह द्रव्य नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं है। और जो पर्याय है, जो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है दूध का नाश होकर दही का बनना और दही का नाश होकर मक्खन का बनना। तो मक्खन का उत्पाद हुआ, दही का नाश हुआ। तो उत्पाद और नाश अंश को जब हम वस्तु के
स्वीकार करते हैं तब वो पर्यायतिक नई दृष्टिकोण है। जब हम मूल द्रव्य पर द्रव्य के द्रव्यांश धर्म को स्वीकार करते हैं वो द्रव्यात्मक नय का दृष्टिकोण है। अब नय के संदर्भ में अनेक प्रकार के डिवीजन प्राप्त होते हैं। तो 3 प्रकार के डिविजन्स को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला डिवीजन है द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वह आगम शैली में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय ये दोनों प्रसिद्ध नय थे। लेकिन जब दार्शनिक युग आया तो दार्शनिक युग में नैगम आदि 7 नयों की चर्चा चली और 7 नय को ही संक्षेप में कहा जाए तो शब्द नय और अर्थ नय। और थर्ड डिवीजन अध्यात्म शैली में निश्चय नय और व्यवहार नय। अब हम इन तीनों जो विभाजन है उसको क्रमशः इनके भेद प्रभेद, इनका भेद का आधार क्या है, क्यों हमने ये 3 डिवीजन किए हैं, उसको हम समझेंगे। ऐसे में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय को समझा चुकी हूँ। इसकी डिटेल में नहीं जाके हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं निश्चय नय और व्यवहार नय। अब निश्चय नय और व्यवहार नय यह अध्यात्म शैली में इसको स्वीकार किया गया है और आचार्य कुंद इसके जनक कह सकते हैं। उन्होंने अपना जो मूल ग्रंथ है समय सार जी, उसमें उन्होंने बहुत ही व्यापक स्तर पर निश्चय और व्यवहार नय को सूक्ष्मता से और गहराई से एक्सप्लेन किया है। इसीलिए हम निश्चय नय और व्यवहार नय की जब हम चर्चा करेंगे तो वस्तु वहां पे हट जाएगी, ठीक है, मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स हट जाएंगे, केवल कॉन्शियस बीइंग्स इसमें आएंगे। क्योंकि अधि आत्मनि मतलब जो आत्मा में है, आत्मा के संदर्भ में जो भी चर्चा है, अध्यात्म के संदर्भ में जो भी चर्चा है, वहां पर निश्चय और व्यवहार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निश्चय और व्यवहार नहीं, mainly to deal with the spiritual truth. These two perspectives are important. The former is related to the subtle or transcendental aspect of the truth, while the latter to the empirical or conventional one. अब हम निश्चय और व्यवहार को नए को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझेंगे। अब है निश्चय नहीं किसे कहते हैं, पहले उसको परिभाषित करेंगे। व्यवहार नहीं किसे कहते हैं। तात्विकार्थाभ्युपगम परो निश्चय है पंचवर्णो भ्रमर तच्चरीरस्य बाधक स्कंदत्वेन। अर्थात तात्विक अर्थ को स्वीकार करने वाले विचार को निश्चय नहीं कहा जाता है। एग्जाम्पल, भौरा 5 वर्ण वाला है। ऐसे तो भौरा जो भौरा है वह केवल ब्लैक कलर का होता है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो उसमें 5 ही वर्ण होते हैं। अगर व्यवहार नय को हम परिभाषित करें, लोक प्रसिद्धार्थानुवाद परो व्यवहार है। यथा सत्स्वपि पंचसु वर्णेषु श्यामो भ्रमर इत्यादिवत। लोक प्रसिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले विचार को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे भौरे में 5 वर्ण होते हैं, फिर भी हम उसे श्याम कहते हैं, क्योंकि व्यवहार जगत में हमें उसका काला रंग ही दिखता है। तो व्यवहार में क्या है, स्थूल दृष्टिकोण पर ध्यान जाता है। तो भौरे को हम 5 वर्ण वाला नहीं बोलते हैं, उसको काला रंग वाला बोलते हैं। लेकिन जब निश्चय में देखा जाए तो हर चीज में 5 वर्ण होते हैं, तो भौरा भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। अब जो बृहद द्रव्य संग्रह है आचार्य नेमिचंद्र में, उसमें निश्चय और व्यवहार नय को उन्होंने डिमार्केशन किया है। तिक काले चदुपाना इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारो सो जीवो निश्चय नयदो तु चेतना जस। अर्थात 3 काल में इंद्रिय बल आयु आण पान इन चारों प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है, और निश्चय नय से जिसमें चैतन्य है वही जीव है। तो ये क्लियर हो गया। निश्चय नय में तो चेतना, जहां पर कॉन्शियसनेस है वहां पे जीवत्व है, वहां पे जीव है। और जहां फिजिकल लेवल पे देखिए इंद्रिय बल आदि ये सब क्या श्वासोश्वास, ये सब व्यवहार नय से जीव को हाईलाइट करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है, पुग्गल कम्मा दीनम तत्ता व्यवहार दो निश्चय दो छेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। आत्मा व्यवहार से उद्गल कर्म आदि का करता है। अर्थात आत्मा व्यवहार नय की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी हमारे पौद्गलिक कर्म है उन कर्मों के बंधन का करता है। लेकिन जब हम निश्चित दृष्टिकोण से देखें तो चेतना ही, जो आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है
वह कर्मों की करता है, और शुद्ध नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, शुद्ध नहीं से शुद्ध भावों का करता है। जो आत्मा है, चेतना है, वह कर्म का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भाव का भी वही करता है। तो ये दोनों डिफरेंस होगा निश्चय और व्यवहार नय में। एक दूसरा एग्जाम्पल प्राप्त होता है, व्यवहार सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम भोपबु चेदी आधा निश्चय नयदो चेदन भावम तो आदस्य। आत्मा व्यवहार से सुख रूप उद्गल कर्मों का भोगता है, और निश्चय नय से आत्मा चेतना स्वभाव को भोगता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर हाईलाइट किया है कि जो भी आत्मा को, संसारी आत्मा को सुख दुख का जो अनुभव होता है, वह पुद्गल कर्मों को व्यवहार दृष्टि से हम पौद्गलिक कर्मों को भोगते हैं, पुण्य रूप में या पाप रूप में। लेकिन निश्चय नहीं से हम, आत्मा क्या है, चेतना स्वभाव को ही भोगता है। चेतना स्वभाव को भोगता अर्थात केवल ज्ञान और दर्शन पर्याय में, जानना देखना, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव, उसी का ही भोग करता है, उसी में ही रमन करता है। वह निश्चय नहीं से उसका मूल फंक्शन है। तो हम एक दूसरे है अर्थ नहीं और शब्द नहीं, ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, उसको हम आज के इस संदर्भ में समझेंगे कि वे अर्थ नहीं के अंतर्गत नैगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, ऋजसूत्र नहीं। जब दार्शनिक जगत में अर्थ को प्रधान दिया गया, अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, उस संदर्भ में हमें अर्थ नहीं और शब्द नहीं को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ी। शब्द नहीं के अंतर्गत हम तीन नए लेते हैं, शब्द नहीं, समभिरूढ़ नहीं एवं भूत नहीं। अब हम जो 7 नए हैं उनको हम क्रमशः समझेंगे। द्रव्यात्मिक नय के 3 प्रकार है, नैगम, संग्रह, व्यवहार। चूंकि आचार्य सिद्धसेन ने नैगम को एक इंडिपेंडेंट नय नहीं माना है, फिर भी जो सर्व प्रसिद्ध मान्य नैगम नाम का एक नय है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि नैगम किसे कहते हैं। भेदा भेद ग्राही नैगम है, भेद व अभेद दोनों का ग्रहण करने वाला नय नैगम नय कहलाता है। अभेद सामान्यम द्रव्यम धर्मी वा, भेद विशेष पर्यायो धर्मो वा। अर्थात अभेद क्या है, सामान्य वस्तु के सामान्य द्रव्य को, धर्मी को स्वीकार करता है, भेद क्या विशेष पर्याय या धर्म विशेष को स्वीकार करता है। इन दोनों का ग्रहण करने वाला अभिप्राय नैगम नय कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, भेदा भेद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रवचन चल रहा है, उसमें मुमुक्षु की एक परिषद है, समनी की एक परिषद है, साधु साध्वी की एक परिषद है, और एक श्रावक श्राविका की परिषद है। तो उस परिषद में अगर कहा जाएगी, अगर मैं कहूंगी कि भाई सभी मनुष्य है, परिषद में जितने भी व्यक्ति है सभी मनुष्य है, तो यह हो गया अभेद। जब मैं बोलूं कि भाई नहीं, ये मुमुक्षु है, ये श्रावक श्राविका है, ये साधु साध्वी परिषद में साधु साध्वी बैठे हैं, तो ये भेद हो गया। तो जब मैं अभेद का ग्रहण करती हूँ तो भेद गौण हो जाता है, और जब भेद को मैं मुख्य दृष्टि में लेती हूँ तो अभेद गौण हो जाता है। तो सामान्य और विशेष में सर्वथा भेद भी नहीं है, क्योंकि सामान्य विशेष से रहित नहीं होता है और विशेष भी सामान्य से रहित नहीं होता है। इन दोनों का निरूपण केवल प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से है। इस विचार का बोध करने के लिए नैगम नय का अस्तित्व है। जैसे जीव सुखी है, यह सामान्य धर्म का निरूपण है। जीव में सुख है, यह विशेष धर्म का। पहले दृष्टांत में सुख धर्म युक्त धर्मी की प्रधानता है, और दूसरे में जीव धर्मी में प्राप्त सुख की। इसको और सिंपल एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। जैसे हम द्रव्य है, नैगम ने अभेद दृष्टि और भेद दृष्टि। जैसे मैंने घड़ा लिया, ठीक है ना, घड़ा कोई भी हो सकता है, घड़ा स्टील का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जब मैं घड़े की बात करूंगी तो सारे प्रकार के घड़े आ जाएंगे, सारे मेटल, सारे प्रकार के घड़े आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगी भाई मुझे मिट्टी का घड़ा लाकर दो, तो उस समय विशेष हो जाएगा, भेद प्रधान हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली नैगम मीन्स कंसिडरिंग ए थिंग इन प्लूरल or diverse ways. Nagam involves focusing on different gender and specific characteristics of things by treating one of the characteristics as main
and the other as subordinate. अब नैगम ने का एक और परिभाषा भी है, संकल्पग्राही नैगम है, अर्थात गोल ओरिएंटेड व्यू पॉइंट और प्लूरलिस्टिक व्यू पॉइंट। यहाँ पे द टर्म नैगम इज इंटरप्रेटेड इन टू वेज, ठीक है। नैगम इज डेराइव्ड फ्रॉम निगम which means aim or goal. When one is performing an action with some aim or goal, the action can be described as actualization of that goal. फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसको पूछा भी क्या कर रहे हो, तो बोले परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। वर्तमान में वह केवल पढ़ रहा है, लेकिन जब हमने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो भविष्य कालीन जो घटना है उसको आज के संदर्भ में घटित करके वह बोल रहा है। तो नैगम ने अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसान कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था, उसको पूछा भी क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं प्रस्थ बनाने के लिए जा रहा हूँ। प्रस्थ एक लकड़ी का उपकरण होता है जो लकड़ी काट के बनाया जाता है। तो जो उसके चिंतन शैली में जो संकल्प के द्वारा उसका गमन हो गया है, उस गोल को प्राप्त करने का, इसके गमन को हमने गोल को प्राप्त कर लिया, उसको पहले ही एक्सेप्ट कर एक्चुअलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे नैगम नए संकल्प ग्राही दृष्टिकोण को भी हम एक दृष्टि से नैगम नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देश काल उपचार लोक रूढ़ी के अनुसार संकल्प अनेक प्रकार का होता है। जैसे ईंधन जल आदि सामग्री लाने में प्रवृत्त व्यक्ति से पूछने पर वह कहता है मैं चावल पकाता हूँ, ठीक है ना। वो साधन जुटा रहा है, पानी, बाउल, गैस लाइटर, सारे साधन जुटा रहा है। उसको क्या कर रहे थे, मैं चावल पका रहा हूँ। तो ये जो साधन जुटाने की क्रिया में प्रवृत्त है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, चावल पकाना। जैसे आज हम बोलते हैं कि भाई आज भगवान महावीर का जन्म जयंती है या भगवान महावीर का निर्वाण दिन है, तो आज थोड़ी भगवान महावीर का जन्म हुआ, आज थोड़ी निर्वाण हुआ। अतीतकालीन जो जन्मदिन निर्वाण दिन को आज में हमने आरोप कर दिया उपचार से, तो वहां पर उपचार से भी हम नैगम नय को स्वीकार करते हैं। आज के दिन को हम महावीर जयंती मानते हैं। अब संग्रह नय, संग्रह नय किसे कहते हैं, अभेदग्राही संग्रह है। जो अभेद प्रधान दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसे हम संग्रह नय कहते हैं। when we describe something in terms of its general characteristics shared by other things, we are having collective viewpoint that is called संग्रहणय। जैसे यहाँ पे पिक्चर बताया गया है कि ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर आदि, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। तो हम जब इनके सारे अभेद दृष्टिकोण को, वस्तु में अनंत धर्म है, में केवल जो अभेद प्रधान दृष्टि है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पक्षी है, बतख है, हंस है, मुर्गी है, उल्लू है, अनेक प्रकार के कबूतर है, तो ये सारे क्या है, बर्ड्स है। तो ये संग्रह ने क्या अभेद को स्वीकार करता है। संग्रह की दो प्रकार है, पर संग्रह, अपर संग्रह है। पर संग्रह में दुनिया की जितनी भी सत्तावान वस्तु है वो सब आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू इट ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नेमली दैट दे आर रियल, अर्थात दे एग्जिस्ट। दुनिया में जीव अजीव जितनी भी वस्तुएं हैं वो पर संग्रह के अंतर्गत आ जाएगी। सत्तावान वस्तु सत्य है, उसका एक्सिस्टेंस है। तो जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। विश्व एक है अगर कहते हैं तो उसमें सब चीजें आ जाती है। अपर संग्रह क्या है, ये कलेक्टिव, नॉन कॉम्प्रहेंसिवली कलेक्टिव व्यू पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू इट थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लोअर यूनिवर्सल्स सच एज सब्सटेंसनेस एंड क्वालिटीनेस। जैसे बहुत सारी गायें हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो जर्सी की गाय है, ठीक है, या ये जो गौशाला की गाय है, अगर मैं ऐसे करूंगी ये तो अपर संग्रह हो गया। गाय के अंदर का सारी गायें आ जाएगी। गोत्र धर्म को जब हम स्वीकार करते हैं तो पर संग्रह, और उससे हल्का, उससे कम व्यापक दृष्टिकोण वाला हम चिंतन करेंगे तो उसके अंतर्गत डिफरेंट प्रकार की गायें आ जाएगी। व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं किसे कहते हैं, भेदग्राही व्यवहार है, जहां भेद प्रधान दृष्टि के द्वारा वस्तु का बोध किया जाता है। वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म है, जहां
केवल उसके भेद, जहाँ क्लासिफिकेशन करने का प्रसंग आता है, वहां पर व्यवहार नय की उपयोगिता है। तो द व्यू पॉइंट विच एम्फसाइजेस particularity and diversity, it recognizes things as having many kinds। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं, ये घड़ा है, कलश है, बाउल है, तो ये सारे क्या है, मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें घड़ा चाहिए तो घड़ा ही आएगा। मेरे सारे मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन मुझे मिट्टी का घड़ा लाओ, मिट्टी का कलश लाओ, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पर्टिकुलर चीज को ही लाएंगे। तो ये जहां पर भेद होता है वहीं, क्योंकि जीवन का व्यवहार भेद से ही चलता है। एनालिटिकल जो व्यू पॉइंट है, इट सीक्स फॉर डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इट इज एनालिटिकल एंड पर्टिकुलरिस्टिक इन इट्स अप्रोच। जैसे यहाँ पे जो जानवर है उसका कुछ एक पिक दिया है, इसमें घोड़ा है, गाय है, ठीक है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सारे चार पैर वाले चतुष्पाद है, ठीक है। लेकिन जब गाय बोलूंगी तो केवल गाय को ही ग्रहण, व्यवहार नहीं में केवल गाय को ग्रहण किया जाएगा। अगर मैं पशु बोल दूंगी तो ये सारे संग्रहणय में चले जाएंगे। लेकिन मैं एक एक धर्म को, एक एक वस्तु को हम हाईलाइट करेंगे तो हम उसी को प्रधानता देंगे। तो अब हमने ये तीन पर्यायार्थिक न्याय के भेद को हमने समझ लिया है, ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थ न्याय को हमने समझ लिया है। अब हम चर्चा करेंगे पर्यायार्थिक न्याय। तो आचार्य सिद्धसेन ने सूत्र, ये श्लोक लिखा है, मूल निमेनम पज्जवनयस्य उज्जुसूय वयन विच्छेदो तस्सौ सद्दाईया साहपसाह सुहुम भेया। अर्थात ऋजुसूत्र न्याय का जो जो पर्याय न्याय का मूल आधार है और शब्द आदि न्याय, तो उस ऋजुसूत्र की ही उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद वाली शाखा प्रशाखाएं हैं। इस गाथा में आचार्य सिद्धसेन ने बताया है कि पर्यायास्तिक का मूल क्या है, ऋजुसूत्र न्याय है। और ऋजुसूत्र न्याय के ही तीन भेद है, शब्द न्याय, समभिरूढ़ न्याय और एवं भूत न्याय। यह आचार्य सिद्धसेन की एक मौलिक देन थी। इनसे पूर्ववर्ती जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, जितने भी आचार्य ने अपनी रचनाओं में पर्यायर्थिक न्याय की बात की है, वहां पे पर्यायर्थिक न्याय के अंतर्गत ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत चारों न्यायों को लिया है। लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने इसको पर्यायास्तिक न्याय के अंतर्गत लेकर के भी ऋजुसूत्र को मूल न्याय मान लिया पर्यायास्तिक न्याय का, और उसके ही शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत को शाखा प्रशाखा के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके ही उपभेद के रूप में स्वीकार कर लिया। ये उनका मौलिक चिंतन है। ऋजुसूत्र न्याय is the very foundation of the Paryayastic न्याय. Shabd and the other minor Nyayas are, of course, subtle varieties of ऋजुसूत्र, its branches and twigs. तो हमने समझ लिया है कि शब्द ऋजुसूत्र न्याय मूल पर्यायस्तिक न्याय है, और शब्द न्याय, समभिरूढ़ न्याय और एवं भूत न्याय ये उनकी शाखा प्रशाखा और प्रप्रशाखा है। ऐसा आचार्य सिद्धसेन का चिंतन है। तो ये जो चार पर्यायर्थिक न्याय है, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। अब ऋजुसूत्र किसे कहते हैं? अब ऋजुसूत्र चूंकि पर्यायस्तिक न्याय का विषय है, तो ये केवल पर्याय को ग्रहण करेगा। अब हमने द्रव्य की चर्चा कर ली नैगम संग्रह व्यवहार में, वहां पर द्रव्य प्रधान चिंतन था, अब यहाँ पर पर्याय प्रधान चिंतन चलेगा। तो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाले दृष्टिकोण को, न्याय को हम ऋजुसूत्र न्याय कहते हैं। जैसे यथा सांप्रतम सुखम, वर्तमान में सुख है, यहाँ पे एक जैसे केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करना है। It ignores enduring or substantial aspect of a thing and focuses on its immediate present mode. यहाँ पर केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर माला का पिक दिया हुआ है, वर्तमान में जो माला है अखंड है, इसकी एक मोती भी टूटी हुई नहीं है। तो किसी भी वस्तु का जो हम वर्तमान पर्याय को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं ऋजुसूत्र न्याय। और दूसरा भी हमें वर्तमान में, हम जैसे किसी ने कोई खुशखबरी लाके दी तो कि भाई आप पास हो गए परीक्षा में, तो जो छात्र है, विद्यार्थी है, वह प्रसन्न होता है। तो उस समय उसकी जो प्रसन्नता की पर्याय है
वह ऋजुसूत्र नय का विषय है। इसी प्रकार अगर किसी की डेथ की या किसी के एक्सीडेंट का समाचार मिलता है तो व्यक्ति शोक में मग्न हो जाता है। तो उस शोक के इमोशन को वर्तमान में उस इमोशन में वह परिणत हो रहा है, तो उसका उसका जो पर्याय है वह ऋजुसूत्र नय का दृष्टिकोण से स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट है शब्द नय। शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत, ये तीनों नय क्या है, लैंग्वेज फिलोसॉफी से रिलेटेड है। क्योंकि अब तक हमने जो चर्चा की है वह हमने द्रव्य और पर्याय इन दोनों पर चर्चा की है। चूंकि ऋजुसूत्र नय के ही शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये तीन भेद है। अब इसको हम लैंग्वेज फिलोसॉफी के संदर्भ में इसको समझेंगे। ऐसे तो ये वर्बलिस्टिक व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो तीनों नय है, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय, ये एक्चुअली जो जैन लैंग्वेज फिलोसॉफी है उसको हाईलाइट करते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी में 4 प्रकार की एजेस की चर्चा आती है: ग्रीक एज, मिडिवियल एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। तो पोस्ट मॉडर्न फिलोसॉफी में फिलोसॉफिकल जो थिंकर्स हुए हैं उन्होंने शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय पर बहुत गहराई से विमर्श किया है। क्योंकि लैंग्वेज मॉडर्न एज तक केवल क्या लॉजिक का एज था। जब ये पोस्ट मॉडर्न एज आया तो प्रैग्मेटिक व्यू, उन्होंने प्रैक्टिकल रेलेवेंस पर शब्द का जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है उसको हम इंपॉर्टेंस देने लग गए। तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, किस प्रकार शब्द नए जो नए है, नए के भेद है, एवं भूत नए और सारे ये विभिन्न विटगेन्स्टाइन, हुसरेल और डेरिडा जो वेस्टर्न पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स है, उनकी जो चिंतन शैली में किस प्रकार अनेकांत के बिंदु, नए के बिंदु सामने आए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम शब्द नए किसे कहते हैं? तो शब्द नय को परिभाषित करते हुए आचार्य तुलसी ने भिक्षु न्याय करनिका में बहुत सुंदर संस्कृत भाषा में कहा है, काले कालादि भेदेन ध्वनिरर्थ भेदकृत शब्द है। काल आदि के भेद से ध्वनि में अर्थ भेद को स्वीकार करने वाले नय को शब्द नय कहा जाता है। अब यहाँ पे शब्द नय किसे कहते हैं? इट फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड्स सच एज ऑन द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन, टेंस, केस एंडिंग्स, जेंडर, नंबर एंड सफिक्सेस। अब यहाँ पे जब शब्द नय की बात आती है तो काल, लिंग, वचन आदि के भेद से जो शब्द में भेद की प्रतीति होती है उसे शब्द नय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ले लेते काल आदि के भेद से। अगर मैं ये कहती हूँ तीर्थंकर थे, तीर्थंकर है और तीर्थंकर होंगे, तो इन तीनों वाक्य में आपको टेंस के आधार पर, वर्ड्स के संदर्भ, टेंस के आधार पर हर सेंटेंस में डिफरेंस, मीनिंग में डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। क्योंकि एक अतीत काल को द्योतित कर रहा है, एक वर्तमान काल को और एक भविष्य काल। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं कहती हूँ, जब हम लिंग, एक वचन, बहुवचन आदि करते हैं, अगर मैं कहती हूँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर, एक वचन हो गया। अगर मैं कहती हूँ सभी मनुष्य मरणशील है, तो ये बहुवचन हो गया। जहां शब्द जो सेंटेंस बिल्डिंग है, सेंटेंस के बिल्डिंग के आधार पर, लिंग वचन के आधार पर जहां मीनिंग चेंज होता है उसे हम शब्द नय कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, मेनी वर्ड्स फॉर वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे फूल है, उसके कुसुम, सुमन आदि अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे बिल्डिंग के लिए हाउस, होम, रेसिडेंस, बिल्डिंग, ठीक है ना, नेम्स आर डिफरेंट बट द ऑब्जेक्ट इज वन। तो शब्द नय क्या स्वीकार करता है कि भाई जब वो पूरा सेंटेंस बनता है तो काल, लिंग, टेंस, जेंडर आदि के आधार पर, नंबर के आधार पर उसमें जो चेंज ऑफ मीनिंग है उसको समझने में जो हमें सहायता मिलती है उसे हम शब्द नय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि भाई कॉन्टेक्स्ट के आधार पर शब्द का अर्थ चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल है, सैंधव एक शब्द है। अगर कोई युद्ध भूमि पर जा रहा है, अगर वह बोलता है सैंधव लाओ, अगर उस
सैंधव का मतलब दो अर्थ है सैंधव का, अश्व और नमक। अगर युद्ध भूमि में प्रस्थान करने वाला योद्धा सैंधव लाओ ऐसा कहता है तो उस समय अश्व लाया जाएगा। और वही एक कोई महिला है, कोई गृहिणी है, वह रसोई बना रही है, अगर उस समय वह बोले सैंधव लाओ, तो उस समय काला नमक जो सैंधा नमक है वह लाया जाता है। अगर उस समय अश्व लाएंगे तो पर्पस सर्व नहीं होगा। तो कॉन्टेक्स्ट के आधार पर शब्द का मीनिंग चेंज होता है। तो प्लेटो ने भी एक टर्म यूज किया है जो वेस्टर्न ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल प्लेटो ने स्वीकार किया है कि भाई फर्माकोन नाम का एक टर्म है। फर्माकोन का जो शब्द है इट हैज टू मीनिंग्स, इट इज पॉइजन ऑल्सो, इट इज लाइफ ऑल्सो। ठीक है, अगर डॉक्टर यूज करता है दैट इज फॉर मेडिसिन। अगर वो फर्माकोन मंगाता है वो मेडिसिनल यूसेज के लिए मंगाता है, ठीक है ना। और फर्माकोन तो किसी को मारने के लिए भी फर्माकोन यूज होता है। तो ये डेथ भी है और लाइफ भी है। तो एक ही टर्म का जो मीनिंग है, एक ही वर्ड का मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग में उसका यूसेज होता है। तो ये शब्द नय का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है समभिरूढ़ नय। अब जो शब्द नय है वह व्यापक था, उससे सूक्ष्म है समभिरूढ़ नय। पर्याय निरुक्ति भेदेनार्थ भेदकृत समभिरूढ़ है। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों में निरुक्त के भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करने वाले नय को समभिरूढ़ नय कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, भिक्षते इत्येवं शीलो भिक्षु। भिक्षाशील को भिक्षु कहेंगे। वाचम यच्छतीति वाचम यम है, वाणी का संयम करने वाला, मौन करने वाले को मौनी कहेंगे। तपस्यतीति तपस्वी, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहेंगे। तो रूट वर्ड के आधार पर जहां पर शब्द के अर्थ का भेद मालूम पड़ता है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। एटिमोलॉजिकल मीनिंग के आधार पर जब हर शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न स्वीकार करते हैं, उसमें भेद स्वीकार करते हैं, तो उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। शब्द नय क्या है? निरुक्त का भेद होने पर भी अर्थ का अभेद स्वीकार करता है। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट नाम है। फूल, सुमन, कुसुम, बिल्डिंग आदि जो मैंने कहा उसको शब्द नय स्वीकार करता है, लेकिन समभिरूढ़ नय क्या है? निरुक्त भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करता है। यह दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया एग्जाम्पल बताया मैंने, इट एम्फसाइजेस दैट द मीनिंग और द शेड ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड चेंजेस according to the etymology of the word. For instance, the connotations of the three Sanskrit synonyms Indra, Shakra, Purandar change according to their etymologies. जैसे तीन शब्द है, समभिरूढ़ नय को हम रूट वर्ड से समझेंगे। संस्कृत का जो रूट वर्ड है इंद्र, शक्र और पुरंदर, ठीक है ना। इंद्र आते मतलब जो शक्तिशाली है, शक्र मतलब जो ऐश्वर्य संपन्न है, पुरंदर जो नगर का विनाश करने वाला है। तो ये तीनों शब्द एक्चुअली इंद्र को द्योतित, सुरेंद्र को द्योतित करते हैं। फिर भी इनके जो एक ही सुरेंद्र के तीन टर्मिनोलॉजी जो यूज किए गए हैं, तीनों का एटिमोलॉजिकल मीनिंग डिफरेंट है। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग के डिफरेंस के आधार पर शब्द के अर्थ में जो भेद को हम स्वीकार करते हैं उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर बताया, क्लाउड, वाटर, आइसबर्ग। तो यहाँ पे बादल, वर्षा का जल और बर्फ, तीनों शब्द जल से ही रिलेटेड है, लेकिन तीनों की एटिमोलॉजिकल मीनिंग भी अलग है और शब्द का अर्थ भी अलग है। तो इसको कहते हैं समभिरूढ़ नय। एवं भूत नय किसे कहते हैं? क्रिया परिणतमर्थम तत्शब्दवाच्यम स्वीकुर्वन् एवं भूत है। अर्थात भिक्षण क्रिया परिणतो भिक्षु, वाचन नियच्छन वाचम यम, तपस्यन तपस्वी इत्यादि। क्रिया परिणति के अनुरूप ही शब्द प्रयोग को स्वीकार करने वाले नय को एवं भूत नय कहा जाता है। ये हम पहले से भिक्षा ग्रहण करने के लिए घर घर में बोछी के लिए जा रहे हैं, तभी वह भिक्षु है। मौन है कोई व्यक्ति, तभी वह मौनी है। तपस्या कर रहा है तभी वह तपस्वी है। अगर वह चल रहा है तो वह गमन योगी है। बोल रहा है तो वक्ता है। वर्तमान में आप किस में है? आप श्रोता है। तो वर्तमान जो क्रिया में परिणत अर्थ है उसको ग्रहण करने वाला जो दृष्टिकोण है वह एवं भूत नय है।
अब समभिरूढ़ नए और शब्द नए शब्दगत क्रिया में अप्रवृत्त व्यक्ति के लिए भी तदवाचक शब्द प्रयोग को मान्य करता है, एवं भूत नए शब्दगत क्रिया में प्रवृत्त अर्थ के लिए ही तदवाचक शब्द प्रयोग को मान्य करता है। इसलिए एवं भूत नए और समभिरूढ़ नए में भिन्नता है। अगर कोई व्यक्ति को हम तपस्वी, भिक्षु, मौनी कहते हैं, समभिरूढ़ नए केवल उसके एटिमोलॉजिकल मीनिंग पर जाएगा, वह मौन कर रहा है या भिक्षा ग्रहण कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो एवं भूत नए है वो जिस क्रिया में परिणत है उसी परिणत उस एक्शन ओरिएंटेड जो उसका मोड है उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, ध्यान कर रहा है तो हम उसको ध्यानी बोलेंगे, चल रहा है तो गमन योग कर रहा है। तो यहाँ पे प्रैग्मेटिक व्यू है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट अ वर्ड इज अप्लाइड टू अ थिंग व्हेन द थिंग इज परफॉर्म द फंक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ड। ठीक है, श्रोता, अब जो गाना गा रहा है तो गायक है, वक्ता स्पीच दे रहा है तो वो वक्ता है, टीचिंग कर रहा है तो उस समय वह टीचर है। तो इस प्रकार जिस क्रिया में परिणत है उस क्रिया को जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दिया जाता है, वह एवंभूत नय का विषय है। अब ये जो 7 नय है उसकी एक महत्वपूर्ण बात है, पूर्वः पूर्वो बहु विषय है, कारण भूतः परः परोल्प विषय है, कार्य भूतश्च। अर्थात जो पूर्ववर्ती नय है वह बहु विषय वाला है और कारणभूत तथा उत्तरवर्ती नय है वह अल्प विषय वाला और कार्यभूत होता है। अब आपने देखा 7 नय की हमने विस्तार से चर्चा की, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय। नैगम नय का विषय वस्तु क्या है? भेदा भेदग्राही नैगम है। ठीक है, तो दोनों को इसने लिया तो ये व्यापक हो गया। उससे कम विषय वाला हो गया संग्रह नय, अभेदग्राही संग्रह है। और व्यवहार उससे भी कम विषय वाला हो गया, भेदग्राही व्यवहार है। तो जो पूर्व पूर्व नय है वो व्यापक विषय वाले हैं और जो बाद बाद वाले विषय है नय है वो कम अल्प विषय वाले हैं। तो जैसे ऋजुसूत्र नय है वह केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। ठीक है, शब्द नय और समभिरूढ़ एवं भूत नय वो सारे अल्प से अल्पतर अल्पतम विषय वाले हैं और एक कारण है तो दूसरा कार्य है। इस प्रकार जो 7 नय है उनमें तरतमता भी है। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सूक्ष्म सूक्ष्मतम विषय वाला है। तो ये जो 7 नय है, किसी भी वस्तु को हमें समझना है तो हमें इन 7 मिनिमम 7 नयों का प्रयोग करके हम उस वस्तु को समझ सकते हैं। तो आज हम जो 7 नय की चर्चा किए हैं, इस संदर्भ में आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं।